धर्म क्या है। मैं आगे पढ़ता हूँ। धर्म जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। तो जैसा ईश्वर बहुत उलझा हुआ विषय है, ऐसे ही धर्म भी उलझा हुआ विषय है। लोग ईश्वर को भी नहीं समझ रहे और धर्म को भी नहीं समझ रहे। सबसे अधिक झगड़ा इन्हीं दो विषयों पर है, धर्म क्या है और ईश्वर क्या है। तो ईश्वर के बारे में तो हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया वेदों के हिसाब से कि ईश्वर वास्तव में कैसा है। अब धर्म की बात भी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म कैसा है, वास्तविक धर्म। आज तो लोग तरह तरह के धर्म बनाए बैठे हैं, तो वो धर्म नहीं है, उनका नाम है संप्रदाय। हाँ, क्या नाम है? संप्रदाय। धर्म और संप्रदाय में अंतर है। देखते हैं धर्म के बारे में क्या लिखते हैं महर्षि जी। जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, ये है धर्म। ईश्वर की आज्ञा का यथावत ठीक ठीक पालन करना, उसमें ऊंचा नीचा नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। जैसा ईश्वर का आज्ञा है, जैसी ईश्वर की आज्ञा है, वैसा ही ठीक ठीक पालन करना। तो ईश्वर की आज्ञा कहाँ है और क्या है? ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का उपदेश दिया। ये हम बहुत दिनों से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। तो इन 4 वेदों में ईश्वर ने अपनी सब आज्ञाएं बता रखी हैं। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, न्याय से व्यवहार करो, अन्याय मत करो, सरलता से जियो, छल कपट मत करो, चोरी मत करो, हेरा फेरी मत करो, रिश्वत मत लो, स्मगलिंग मत करो, ब्लैक मार्केटिंग मत करो, दूसरे को परेशान मत करो, कठोर भाषा मत बोलो, व्यंग्यात्मक भाषा मत बोलो। ये सब ईश्वर की आज्ञा है, वेदों में बता रखी है। और यज्ञ करो, सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ, अंडे मांस मत खाओ, तामसिक भोजन मत खाओ, नशीली चीज़ों का प्रयोग मत करो। ये सारी ईश्वर की आज्ञा है, ये सब वेदों में बता रखी है। तो इस प्रकार से जो जो आज्ञाएं ईश्वर ने वेदों में दी है, उसका ठीक ठीक यथावत पालन करना, तो जैसा बताया वैसा ही आचरण करना, ये धर्म है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है। तो ईश्वर की आज्ञा वेद है, वेदों में बता रखी है। इसका अर्थ ये निकला कि वेदों में जो बातें बताई उसका पालन करना धर्म है। पर क्या होता है कि समय समय पर कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ काम बदलने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, रोज़ का तो वेद में लिखा है कि स्नान करो, रोज़ का नियम लिखा है नित्य कर्म में स्नान करो। अब एक दिन कोई व्यक्ति रोगी हो गया, बुखार आ गया, उसको निमोनिया हो गया, बुखार आ गया, कोई ठंड लग गई, कुछ इस तरह से रोगी हो गया, तो वैद्य जी ने कहा भाई कल स्नान नहीं करना, एक दिन के लिए मना कर दिया। अब ये जो कहा कि स्नान नहीं करना, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार उस मूल नियम में थोड़ा परिवर्तन किया। वैसे तो रोज़ नहाते ही, नहाना भी चाहिए, पर अब रोगी है तो कल नहीं नहाना, एक दिन के लिए छुट्टी कर दी, नहाना नहीं। तो ये परिस्थिति के अनुसार छूट दी गई है। ये ईश्वर, वैसे तो परिस्थिति के अनुसार जो छूट दी है वो भी ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही है। ईश्वर ने भी ये कह रखा है कि जब रोगी हो तो मत नहाना,
तो वैद्य ने भी वही बात कही कि अब तुम रोगी हो तो अब नहीं नहाना। तो वो रोगी होने पर न स्नान करना ये धर्म है। पर आगे क्या हुआ, दूसरे लोगों ने उसको समझने में भूल कर दी। एक व्यक्ति ने अपनी अटकल लगाई, भाई कल तो बुधवार है और ये वैद्य जी ने कहा है भी कल नहीं नहाना। उसने क्या अर्थ निकाल लिया, बुधवार को नहीं नहाना। वो मूल कारण तो भूल गया कि बुखार या रोगी होने के कारण मना किया था, बुधवार के कारण नहीं मना किया कि बुधवार को नहीं नहाना। अब उसने मूर्खता से क्या किया, उसको हमेशा के लिए लागू कर दिया। अगले बुधवार को भी नहीं नहाया, अगले बुधवार को भी नहीं नहाया। इसका नाम है संप्रदाय। जब धर्म को व्यक्ति ठीक से नहीं समझता, उसके मूल उद्देश्य को ठीक से नहीं समझता और अपनी मनमानी से उल्टे सीधे नियम बना लेता है, उल्टे सीधे कानून बना लेता है, जिस परिस्थिति में वो बात कही गई थी वो परिस्थिति हट जाने पर भी उसको लागू रखता है, तो मतलब बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया ना। तो जब व्यक्ति बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेता, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करता है, उसका नाम संप्रदाय है। और देशकाल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेना वो धर्म है, वो उचित है, वो गलत नहीं है। पर उसको हमेशा पर के लिए लागू कर देना ये गलती है। तो लोगों ने क्या किया, कभी देशकाल परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम बनाए, उस परिस्थिति में वो ठीक थे। जैसे मान लो एक व्यक्ति पहाड़ पे चला गया कहीं साधना तपस्या करने, पहाड़ों पे ठंड पड़ती है, तो उसको ठंड लगी तो उसने पूछा आसपास के लोगों से, जी ठंड लगती है क्या करूं? बोले कंबल रजाई ओढ़ो और ये बाल बाल बढ़ा लो तो ठंड कम लगेगी। अब वहाँ पर नाई वाई कहाँ मिलता है, पहाड़ पे वैसे ही कम मिलते हैं, पहाड़ों में गुफाओं में कहाँ नाई मिलता है। तो नाई मिला नहीं और ठंड भी थी, तो लोगों ने सुझाव दिया बाल बढ़ा लो, तो उसने लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए। अब ये परिस्थिति की बात थी, पहाड़ पर नाई नहीं मिलता और ठंड भी है, इसलिए बाल बढ़ाना उचित है। फिर वो 2-5 साल तपस्या करके वापस आ गया नगर में, मैदान में, वहाँ रहने लगा। अब जब मैदान में आ गया तो वहाँ एक तो गर्म इलाका है, गर्मी पड़ती है, और फिर गर्मी पड़ती है और नाई भी मिलता है, पर उसको 2-4 साल बाल बढ़ाने में मज़ा आ गया। तो उसने कहा अब तो बाल बढ़ाएंगे, अब तो ऐसे ही रखेंगे, नहीं कटवाएंगे। और लोगों ने देखा अच्छा ये लंबे बाल रखता है, लंबी दाढ़ी रखता है, ये तो बड़ा तपस्वी है। उन्होंने उसको तपस्या का रूप दे दिया कि लंबे बाल रखो, लंबी लंबी दाढ़ी रखो, तो ये बहुत बड़ा तपस्वी है, बड़ा महात्मा है। तो उसने भी देखा हाँ अब लोग हमको बड़ा महात्मा मानते हैं, तो चलो इस बात का लाभ उठा ले। तो उसने वो गड़बड़ शुरू कर दी, ईश्वर आज्ञा को भंग कर दिया और लोगों में ये एक प्रतीक प्रचलित कर दिया कि जिसके दाढ़ी लंबी हो, जिसके बाल लंबे हो, वो बड़ा महात्मा, वो बड़ा तपस्वी। अब एक ने ऐसा किया तो दूसरे ने उसकी देखा देखी, उसने भी उसकी नकल की कि ये इतनी लंबी दाढ़ी रखता है तो मैं कोई कम थोड़ी हूँ इससे, मैं इससे भी लंबी रखूँगा। उसने भी बढ़ा ली और उसने भी बाल लंबे कर लिए। इसका नाम है संप्रदाय। तो जब ईश्वर आज्ञा को भंग करके आप किसी चीज़ का दुरुपयोग करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और उससे गलत परंपरा चलाएंगे, तो उससे लोगों को हानि होगी, नुकसान होगा और लोग धर्म से भटक जाएंगे और गलत दिशा में चले जाएंगे। इसका नाम संप्रदाय है। तो आज सैकड़ों संप्रदाय चल रहे हैं जो कभी किसी परिस्थिति में वो किसी परिस्थिति के अनुसार चले होंगे, उस समय की परिस्थिति के अनुसार उनमें बहुत सी बातें ठीक भी होंगी, पर आज तो वो परिस्थिति नहीं है, तो अब उनको छोड़ देना चाहिए और छोड़ करके वापस मूल स्थिति में आना चाहिए। तो जो पहाड़ पर गया था, जिसने बाल बढ़ा लिए, वहाँ नाई नहीं मिला और ठंड भी थी, तो जब नगर में आया तो अब तो नाई भी मिलता है और गर्मी भी है, अब तो कटवाओ, अब तो क्लीन करो ना, पर वो नहीं करता, तो मतलब वो धर्म से भटक गया और संप्रदाय में चला गया। तो ऐसे एक एक करके संप्रदाय बनते गए और जनता तो फिर कोई ज़्यादा विशेष बुद्धि वाली होती नहीं, कम बुद्धि वाले ही होते हैं वहाँ पर। तो बस वो तो अंधानुकरण करते हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा है वही करना है,
अब वो ये नहीं देखता कि गुरुजी ने क्यों कहा था, उस वैद्य जी ने क्यों कहा था कि कल तुम्हें बुधवार है नहीं नहाना। उसने बुधवार के लिए मना नहीं किया था, रोग के कारण मना किया था। तो मूल उद्देश्य को छोड़ दिया, इसलिए भटक गया और वो संप्रदाय बन गया। और बस फिर परंपरागत चलता रहा। फिर एक ने अलग परिस्थिति के अनुसार एक अलग नियम बनाया, दूसरे ने दूसरा नियम बनाया, उन दोनों में टकराव था। तो उनके जो ग्रुप थे संप्रदाय वालों के, वो आपस में भिड़ गए। नहीं, तुम ऐसा कैसे करते हो, ये तो गलत है, तुम ऐसा कैसे करते हो, ये तो गलत है। और वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये धर्म के नाम पर आज तक दुनिया में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक लोग वापस वेद पर नहीं आएंगे, जब तक वापस धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक ये संप्रदायों के झगड़े चलते रहेंगे। तो धर्म बहुत ऊंची वस्तु है, बुद्धिमत्ता की चीज़ है। और इसमें हमें कोई अपना कानून नहीं बनाना है, कोई अपने मनमानी नहीं करनी है। ईश्वर ने जो वेदों में आज्ञा दे रखी है उसको समझना है और उसका पालन करना है, बस इतना ही करना है। जो भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हो, जिसको बहुत अभिमान हो कि मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, तो उसको अपनी बुद्धि को इस काम में लगाना चाहिए कि ईश्वर क्या कहता है उसको समझ लूँ और फिर उसका पालन करो। अगर आप में बहुत बुद्धि है तो इस काम में लगाओ, देखो आप भी सफल और दुनिया भी सफल, सब ठीक ठाक हो जाएगा। पर लोग तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने में लगे, इसलिए रोज़ नए नए संप्रदाय खड़े हो रहे हैं, अपने अपने नए नए कानून, नई नई बातें, नई नई व्याख्याएं, नए नए सिद्धांत। और टीवी का मीडिया और मिल जाता है उनको, फटाफट उनका प्रचार हो जाता है। एक टीवी प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, जब आप सत्संग में आए तो अपनी बुद्धि और जूते बाहर निकाल के आए, अपनी बुद्धि भी बाहर निकाल के आओ, यहाँ सत्संग में बुद्धि मत लाना। मतलब वो बेवकूफ़ बनाएगा सबको। बोलो, ऐसे ऐसे उनके वो स्लोगन आते हैं। जब आप सत्संग में आवें तो अपने जूते और बुद्धि दोनों बाहर छोड़ करके आए, ताकि हम तुम्हें मूर्ख बना सकें। और तुम कोई सवाल नहीं करना, कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं करना, बुद्धि को बाहर छोड़ के आना, जो हम कहें वो सत्य वचन महाराज, बस ऐसे चलना। तो ये मूर्ख और दुष्ट लोग जनता को बहका रहे हैं, फिर ईश्वर इनको छोड़ेगा थोड़ी। तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर उसका दुरुपयोग है। इस दुरुपयोग से बचें। तो ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना ये धर्म का स्वरूप है, अर्थात वेदों के अनुकूल आचरण करना, ये है धर्म। और अगली बात है पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना, ये धर्म है। पक्षपात रहित न्याय करना, सर्वहित करना, सबका हित करना। लोग अपना हित तो कर लेते हैं और दूसरे का हित नहीं करते, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और पक्षपात करते हैं, अन्याय करते हैं, वो अधर्म है। पक्षपात रहित न्याय करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी और अन्य ऋषि लोग धर्म, न्याय और सत्य, इनको पर्यायवाची शब्द मानते हैं। धर्म और न्याय और सत्य तीनों को बराबर, एक ही अर्थ है इनका। देखिए धर्म की परिभाषा चल रही है और इस परिभाषा में यहाँ लिखा है ना, पक्षपात रहित न्याय का आचरण करना चाहिए। तो धर्म और न्याय एक ही बात हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से न्याय का व्यवहार करना है और उसमें पक्षपात नहीं करना। न्याय का मतलब यही है, पक्षपात नहीं करना। पक्षपात किसे कहते हैं? पक्षपात का अर्थ होता है किसी एक पक्ष में, पात का अर्थ है गिरना। पतन, पतन शब्द तो सुना है ना, पतन, पतन का अर्थ है गिरना। तो एक व्यक्ति के पक्ष में गिर गए और उसके पक्ष का ध्यान नहीं दिया, तो किसी के पक्ष में नहीं गिरना, अर्थात किसी को खास रियायत नहीं देना, विशेष छूट नहीं देना, सबको समान दृष्टि से देखना। अगर ये व्यक्ति गलती करता है और ये भी गलती करता है, तो एक गलती करता है उसको तो हम दंड देते हैं,
और ये गलती करता है, इसको नहीं देते, इसका नाम पक्षपात। इसको रियायत कर दी, कंसेशन कर दिया, इसको दंड नहीं दिया, उसको दिया, तो हमने ठीक न्याय नहीं किया, ये पक्षपात है। तो धर्म क्या है? पक्षपात रहित, पक्षपात नहीं करना। अगर इसने गलती की और इसको दंड दिया, तो इसने गलती की तो इसको भी दंड देना है तो फिर सबको देना है। इसका नाम न्याय है, इसका नाम पक्षपात रहितता है। और एक को दंड देवें, एक को नहीं देवें, तो ये पक्षपात, ये नहीं चलेगा, ये पक्षपात कहलाता है। अब इसको दंड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इससे थोड़ी दुश्मनी है, इसलिए इसको दंड दे रहे हैं। और इसको क्यों छोड़ दिया? ये अपना रिश्तेदार है, इसमें राग है, इससे द्वेष है। तो जब व्यक्ति राग द्वेष करता है तो वो पक्षपाती होगा। जिससे राग है उसको छूट देगा, उसको दंड नहीं देगा, उसको कंसेशन कर देगा। और जिससे द्वेष है उसको डबल दंड देगा, उसके इतने दोष को भी इतना बढ़ाकर बोलेगा। ये पक्षपात। इस व्यक्ति का दोष इतना था, इसको इतने से इतना बढ़ा दिया, और इसका इतना दोष था जिससे राग है, उसका इतना दोष था और उसको छोटा करके बताया कि ये क्या बात है, ये तो होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो सभी करते हैं, चलेगा चलेगा, जाओ जाओ, कुछ नहीं, ऐसे करके छोड़ देगा। और इसका इतना सा दोष होगा, उसको बढ़ा चढ़ा के इतना कर देगा और कहेगा नालायक, तुझे शर्म नहीं आती, तू इतना पढ़ा लिखा है और ऐसी ऐसी गलतियां करता है, चल। फिर उसको पूरा दंड देगा, मात्रा से भी अधिक दंड देगा। तो इसका नाम है पक्षपात। तो पक्षपात नहीं करना, ये है धर्म। पक्षपात रहित न्याय का आचरण करना, सर्वहित करना, हित करो, सबका हित करो, ये है धर्म। फिर आगे कहते हैं, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानना योग्य है। तो धर्म के अंतर्गत क्या बात बताई? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित है, जो वेदोक्त है, वेद की बात है, ईश्वर ने कही है। जो ईश्वर ने कही है तो उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ में कभी गलती होती नहीं, न उसको भ्रांति होती, न संशय होता, न पक्षपात, न अन्याय, न कुछ। तो ईश्वर निष्पक्ष है, उसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिमान कुछ भी दोष नहीं है, इसलिए वो गलत कभी कहता ही नहीं, झूठ बोलता नहीं, अन्याय करता नहीं, जो भी कहता है ठीक ठीक कहता है, सबके हित के लिए कहता है, वो कभी पार्शियलिटी करता नहीं। इसलिए जो वो ईश्वर कहता है उसी को मानना है, उसी का पालन करना है, यही धर्म है। और एक बात बच गई कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित। धर्म जो है वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अच्छी तरह से परीक्षित हो चुका है। तो जैसे वेद में बताया कि सत्य बोलो, सत्य बोलना धर्म है, न्याय से व्यवहार करो, न्याय से व्यवहार करना धर्म है। तो सत्य बोलें, क्यों बोलें? इसमें लाभ होता है, इसमें सुख मिलता है, इसमें शांति रहती है, टेंशन नहीं होती, तनाव नहीं होता, चिंता नहीं होती सत्य बोलने में। असत्य बोलने से चिंता होती है, टेंशन होती है, तनाव होता है, डर लगता है, व्यक्ति बेचैन होता है, अशांत होता है कि पता नहीं कब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और कब फिर मुझे दंड मिलेगा। तो झूठ बोलने से परेशानी आती है, सत्य बोलने से आदमी निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। ये इसका फल है, और ये फल प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित है। इस धर्म की परीक्षा हो चुकी है, प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणों से इसकी पहले परीक्षा हो चुकी है कि सत्य बोलने से लाभ ही होता है। जो लोग ये मानते हैं सत्य बोलने से नुकसान होता है, वो उनकी भ्रांति है, वो सत्य के लाभ को समझ नहीं पा रहे और झूठ बोलने में लाभ समझ रहे हैं, वो उनकी भ्रांति है। झूठ बोलने से जो हानि होती है वो उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो झूठ बोलने में लाभ मान लेते हैं और झूठ बोलते हैं। जबकि महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं ये जो धर्म है ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षित हो चुका,
कि सत्य बोलने से लाभ ही होता है। अभी तात्कालिक रूप से शायद थोड़ी कठिनाई बढ़ जाए, सत्य बोलने से तात्कालिक रूप से थोड़ी कभी कभी कठिनाई बढ़ भी जाती है, लेकिन आगे चल के उसका अंतिम परिणाम बहुत सुखदायक है। अंत में तो फिर सत्य ही जीतेगा। सत्यमेव जयते न अनृतम, झूठ कभी नहीं जीतेगा। अंतिम निर्णय तो ईश्वर के न्यायालय में होगा। तो यहाँ तो लोग रिश्वत देकर, भाई भतीजावाद से, किसी और कारण से झूठ का सहारा लेकर व्यक्ति जीत जाता है। कोर्ट में, न्यायालय में, इधर उधर पंचायत में हेरा फेरी करके वो जीत जाता है। लेकिन ये कोई अंतिम कोर्ट नहीं है। अंतिम न्यायालय तो ईश्वर का है, वहाँ तो सत्य वाला ही जीतेगा, क्योंकि ईश्वर का ये नियम है। वेदों में उसने कह रखा है, जो सत्य बोलेगा उसको मैं सुख दूंगा, जो झूठ बोलेगा उसको दंड दूंगा, दुख दूंगा। तो जब ईश्वर की कोर्ट में ये केस चलेगा, जो यहाँ हेरा फेरी करके झूठ बोल के जीत गया, इसका भी अंतिम निर्णय ईश्वर की कोर्ट में होगा। जब वहाँ केस चलेगा तो वहाँ तो वो सत्य वाला ही जीतेगा और इसको दंड मिलेगा। इसलिए सत्य से लाभ होता है, ये बात परीक्षित है। तो महर्षि जी कह रहे हैं, तो जितना भी ये धर्म का उपदेश है वेदों में, ये सारा परीक्षित है, इसमें कोई संशय नहीं बचा, कोई गलती भी नहीं है, कोई संशय भी नहीं है। तो इस प्रकार का धर्म का स्वरूप है। ऐसे धर्म को मानना चाहिए और वेदोक्त व्यवहार करना चाहिए, न्याय से करना चाहिए। जैसे हम दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, ऐसा ही व्यवहार हमको दूसरों के साथ भी करना चाहिए। अगर हम इतना करेंगे, फिर देखना जीवन में कितना आनंद होगा, कितनी शांति होगी, कितना उत्साह होगा, कितनी निर्भयता होगी। ये सारे फल तब मिलेंगे धर्म का आचरण करने से। तो समय समाप्ति की ओर है। हमने ईश्वर और धर्म दो चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बाकी पाठ फिर आगे कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।